her goal is not in her. She's a diamond under her. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। मैं हूँ आपका उसका कमरान अकबर मान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने स्टार्ट में एक इंट्रो देखा है किस जो प्ले हुआ है, तो इस किस्म का इंट्रो किस तरीके से बनाते हैं मोबाइल के अंदर, काइनमास्टर के अंदर और पिक्सल लैब के अंदर, तो उसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने चैनल के लिए इंट्रो बनाना चाहते हैं और वो उनके पास मोबाइल है, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज़ करके बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही आसान और ईजी स्टेप है, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस किस्म का इंट्रो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। And her goal is not in her. She's a diamond under her. जी फ्रेंड, तो सबसे पहले तो आपने अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर पिक्सल लैब को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो पिक्सल लैब का वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है, आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर दें, आपने जो टेक्स्ट आया हुआ है उसको डबल टैप करेंगे और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है अपने चैनल का नाम जिसके बारे में आप इंट्रो बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिटिंग फैक्ट्री, इसको करता हूं मैं ओके। और यहाँ से इसका जो साइज है ना वो बड़ा बाद में करेंगे, पहले इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं। जहाँ से ए में मैं क्लिक करूंगा, नीचे ए नजर आ रहा होगा आपको, इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा ए बी में जाने के बाद माई फाउंट में जाने के बाद मैं यहाँ से जो फाउंट का स्टाइल है वो ये रखता हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ से खींच के इस तरीके से बड़ा करता हूँ। ठीक है, साइज में इतना आप बड़ा कर लें जितना आप रखना चाहते हैं, अपना इंट्रो का नेम इतना आपने रख लेना है। रखने के बाद आपने दोबारा ऊपर प्लस वाला आइकन पे करनी है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करें आपके सामने टेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर दोबारा डबल टैप करना है और यहाँ पर आपने लिख देना है www.youtube.com और आगे स्लैश लगा के अपने चैनल का नाम एडिटिंग फैक्ट्री और यहाँ से करते हैं ओके और इसको पकड़ के यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इसके नीचे सेट करेंगे। यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जाना है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर, ये आपको नजर आ रहा है बैकग्राउंड, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से इनेबल करेंगे उसके पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा। लेकिन कलर कौन सा रखना है, आपने यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कलर जो है वो येलो पे इसको रखना है और इसको भी यहाँ कर देना है, इसको भी यहाँ, ये तीनों कॉर्नर पर। और यहाँ से आप ओके करेंगे तो कुछ इस किस्म का जो कलर है वो यहाँ पर हमारे सामने शो होगा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ठीक है, जो टेक्स्ट का कलर है उसको आपने चेंज करना है, तो आपने यहाँ पर जाना है कलर वाले ऑप्शन में और टेक्स्ट वाले कलर को आपने यहाँ से कर देना है ब्लैक। ठीक है, ओके कर देना है। दोबारा आपने ए में जाना है, अभी ए ही सिलेक्ट है ऑलरेडी क्योंकि तमाम काम ए में ही हो रहा है। तो यहाँ से ए बी में जाते हैं और यहाँ से जो फाउंड का स्टाइल है उसको करते हैं चेंज। जो उसके अपने फाउंड है उनमें से आपने ये वाला फाउंड सेलेक्ट कर लेना है या कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर कोई भी फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अभी आपने जो थर्ड वाला आपका ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है और इसके साथ एक और ऑप्शन है कि दो खाने बनने, इन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है। इसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने यहाँ से करना है इसको सेव, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव वाले ऑप्शन पे, सेव एज इमेज और यहाँ से इसको अल्ट्रा में ऊपर PNG और नीचे अल्ट्रा में हम इसको कर देंगे सेव टू गैलरी। ये हमारा इतना काम हो गया। अभी हमने जाना है काइनमास्टर के अंदर, चलें काइनमास्टर को ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वहाँ पर एडिटिंग को किस तरीके से करना है। जी फ्रेंड्स, तो मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया। आपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 रेशो को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है मीडिया में और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और इसकी लेंथ को आपने 10 सेकेंड तक या 9 सेकेंड या जितना आप इंट्रो बनाना चाहते हैं इतना आपने इसको रख लेना है। ठीक है, दोबारा स्टार्ट में चले जाना है, यहाँ पर आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आपने जो टेक्स्ट लिखा था उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाना है। इतना कर लेने के बाद आपने ओके कर देना है। जिस साइज में आप उसको ऐड करेंगे वही साइज यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। यहाँ से आप देखने वाली बात है या किस तरीके से आपने यहाँ से आगे क्या करना है। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया,
आपने यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ से आपने नीचे से जो है इसको एंड पे लेके जाना है इस तरीके से। एंड पे जाने के बाद इसका साइज़ जो है बड़ा करना है इस तरीके से। आप नीचे देख रहे हैं एक जो है वो स्टार्ट पे लगा है डॉट और एक लगा है लास्ट पे डॉट, ठीक है। अभी ओके कर देंगे। मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये टेक्स्ट इस तरीके से हमारे पास ऊपर की साइड पे उभर कर आएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं आहिस्ता से जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ रोटेट, ऊपर की तरफ उभर के आ रहा है, ठीक है। अभी दोबारा स्टार्ट में चले जाना है, यहाँ पे लेयर में जाना है और हैंड राइटिंग में जाना है। हैंड राइटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है बुर्श नंबर 4 वाला ऑप्शन, ये जो अभी सिलेक्ट है, इसको करना है सिलेक्ट और कलर को करना है ब्लैक सिलेक्ट, ठीक है। ब्लैक करने के बाद ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है और बुर्श का साइज जो है वो सबसे बड़े वाला जो साइज है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसके सेंटर में इस तरीके से बुर्श लगाना है, ठीक है। जो टेक्स्ट होगा उसके सेंटर में आपने इस तरीके से बुर्श लगा देना है, ओके कर देना है। दोबारा से आपने हैंड राइटिंग को सेलेक्ट करना है और इस बुर्श को आपने बढ़ा देना है, इसके जो है ना साइज उसको आपने बड़ा कर देना है और इसको एंड पर ले जाना है इस तरीके से। दोबारा स्टार्ट में जाना है, इसी हैंड राइटिंग को दोबारा सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने दोबारा लॉक वाले ऑप्शन पे जो है आपने इस तरीके से क्लिक करनी है और यहाँ से नीचे की तरफ जो बुर्श है उसको आपने बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है और ऊपर से इसको इस तरीके से आपने रोटेट करके ऊपर से हटा देना है जिस तरीके से मैंने हटाया है। दोबारा आपने इसके एंड पे जाना है, जैसे उभर के आएगा आपका टेक्स्ट यहाँ पर और यहाँ पर आपने एक और जो है वो लगाना है डॉट और फिर एंड पे जाना है और वहाँ पर एक और डॉट इस तरीके से ब्लैक शैडो को ऊपर करके एक और डॉट लगाना है और ओके कर देना है। अभी मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं, ये आप देखें इस तरीके से प्ले हो रहा है, ऊपर से शैडो हट रही है और नीचे से हमारा जो टेक्स्ट है वो उभर के आ रहा है। अभी जो बैग जहाँ पे रुकेगा उसका स्टॉप होगा और फिर जो शैडो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से हो गया। अभी हमें ऑडियो ऐड करना है तो मेरे पास एक जो इंट्रो में ऑलरेडी इस्तेमाल करता हूँ उसी का मैं ऑडियो यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद ओके करके इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेता हूँ। ऑडियो निकालता हूँ मैं यहाँ से, एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया, वीडियो को मैंने डिलीट किया, ठीक है। और यहाँ से मैं जो ऑडियो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, जो पहला स्टार्ट वाला इसका एरिया वो मैं कट करता हूँ, इसको स्टार्ट पे लेके आता हूँ। अभी मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ऑडियो के साथ जो हमारा स्टार्ट में आपने देखा था जिस तरीके से इंट्रो आया था और इस वीडियो में जो भी इंट्रो इस्तेमाल हुआ है वो मैंने इसी तरीके से जो है इसको एडिट किया है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आप अपना इंट्रो बना सकते हैं। जैसे प्ले करेंगे तो साउंड भी इसके नीचे जो है वो ऑलरेडी लग गया है। तो इस किस्म का अगर आप बनाना चाहते हैं इंट्रो तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उम्मीद है जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट्स भी करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।